लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की एसटी रिजर्व बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। आज़ादी के बाद पहला मौका होगा जब कांग्रेस ने सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट पर अब तक 17 सांसद रहे हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस के, एक बार भारतीय लोक दल, एक बार जनता पार्टी और 3 बार भाजपा के सांसद रहे हैं। इस बार कांग्रेस में स्थानीय पार्टी बाप से गठबंधन किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसमें नागौर, सीकर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट शामिल है। भाजपा ने यहां से कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले यहां पर कनकमल कटारा 2014 और 2019 में सांसद रह चुके हैं। भाजपा पिछले 2 बार से यहां सीट जीतती आई है। कांग्रेस ने सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी और विधायक राजकुमार रोत को अपना समर्थन दिया है। हालांकि सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर भी हैं, क्योंकि वे नामांकन वापस वाले दिन गायब हो गए। इस सीट पर पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन गठबंधन के बाद अरविंद डामोर ने हाई कमान से निर्देश के बाद भी नाम वापस नहीं लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अपने ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया को टिकट देने के बाद भाजपा ही नाराज है। उनका कहना है कि मालविया पहले पार्टी को भला बुरा कहते रहे, अब अचानक उनसे पार्टी में सहयोग नहीं कर सकते। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच पीएम मोदी ने रविवार को यहां मालविया के समर्थन में रैली को संबोधित किया। वहीं उधर कांग्रेस के स्थानीय नेता भी पार्टी के आलाकमान से खासे नाराज चल रहे हैं। पूर्व मंत्री अर्जुन लाल बामणिया सहित पूर्व सांसदों ने इस संबंध में अपना विरोध भी दर्ज करवाया है, लेकिन पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनाव में सहयोग करने की बात कही है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जन्मी बीटीपी ने चुनाव में एक सीट पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का विलय भारत आदिवासी पार्टी में कर दिया गया। इस चुनाव में पार्टी के 3 सीटों पर विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। बाप का राजस्थान की 10 से 12 सीटों पर सीधा असर है, लेकिन राजस्थान का इतिहास है कि यहाँ स्थानीय पार्टी या छोटी मोटी पार्टियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। प्रदेश की जनता शुरुआत से ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर भरोसा करती हुई आई है। हालांकि बीजेपी कितनी सफल होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भाजपा ने सीट पर जीत के लिए संघ के अनुशासित संगठन वनवासी कल्याण परिषद को भी मैदान में उतारा। यह संगठन प्रत्यक्ष तौर पर किसी को वोट देने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये बताता है कि देश को ताकतवर सरकार की जरूरत है, क्योंकि हमें किसी सरकार का चुनाव करना चाहिए। वहीं राजकुमार रोत की पार्टी बाप जल, जंगल और जमीन पर पहला कर आदिवासियों का बताकर इस मुद्दे को उठा रही है। कुल मिलाकर इस सीट पर भाजपा की स्थिति मजबूत है। हालांकि प्रत्याशी के नाम लेने पर भी अरविंद डामोर भी मैदान में, ऐसे में सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में भाजपा का एक बार फिर मैदान मार सकती है। सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता है। इसमें 15 लाख एसटी, 3,25,000 ओबीसी, 1,80,000 सामान्य और एससी के 90,000 वोट शामिल है। इस समय भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं।